Good morning to the students of class 6. Today we are going to discuss the chapter number 27 of your mathematics book, that is the Mauryan Empire. Actually this empire was founded in 321 BC by the Chandragupta Maurya. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इस एम्पायर में जब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई तो उनके बेटे बिंदुसार ने पूरे मौर्य एम्पायर को संभाला। फिर बिंदुसार के डेथ के बाद अशोका जो बिंदुसार के सन थे उसने पूरे मौर्य एम्पायर को संभाला। इसमें व्हाट वी हैव टू नो कि सर हम लोग मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंशन देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर पूरे इंडिया में एंड यू कैन से सेंट्रल एशिया में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, क्या उसका एक्सटेंट था। देन आफ्टर हम लोग को एक अशोका के बारे में पढ़ना है कि अशोका के द्वारा किए गए क्या क्या वर्क्स थे, जिसमें कि आपके रॉक्स एडिक्ट्स को देखना है। देन आफ्टर कलिंग वॉर के बारे में भी जानना है। कलिंग वॉर एक्चुअली बोला जाता है कि अशोका के लाइफ का सबसे ज़्यादा टर्निंग फेज़ था। क्यों? क्योंकि सी हेयर इन द मैप दिस इज़ योर कलिंग, राइट। यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे कलिंग राज, जिन्होंने अशोका क्या चाहता था कि जितने भी राजा थे जो उसके अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए जितने भी छोटे मोटे राजा थे चाहता था कि सबको अपने अंडर में मिला ले। लेकिन कलिंग राज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने कलिंग के टेरिटरी को देने से मना कर दिया था अशोका को, राइट। तो डैट इज़ वाई कलिंग वॉर हुआ। और बोला जाता है ऐसा है कि कलिंग वॉर पूरे अशोका के लाइफ को चेंज कर दिया और उसके बाद उसने बुद्धिज़्म रिलीजन अपना लिया था। तो ऐसा क्या हुआ कलिंग वार में कि जो अशोका पूरा चेंज हो गया, एक क्रूएल राजा से वो इतना ज़्यादा चेंज होकर कैसे बुद्धिज़्म में चला गया। तो बोला जाता है कि कलिंग वॉर में हुआ क्या, एक्चुअली जब कलिंग वॉर समाप्त हुआ तो वॉर समाप्त होने के बाद अशोका की जीत हुई, लेकिन वो जीत में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, यानी कि यू कैन से कि 1 लाख पीपल की हत्या कर दी गई बाय द आर्मी ऑफ अशोका। एंड देन आफ्टर लगभग 1.5 लाख लोग 1,50,000 लोगों को प्रिजनर्स बना लिया गया बाय द अशोकन आर्मी, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोगों को कैदी बना लिया गया आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दैट कलिंग वॉर। तो ये जो टर्निंग फेज पूरा कलिंग का जो पूरा टेरिटरी था उस पर जहाँ देखो वहाँ पे लाश ही लाश था, डेड पीपल्स का पड़ा हुआ। तो ये जो फेज़ पूरा अशोका ने देखा ना, तो यही उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका उसके ऊपर पड़ा और डैट इज़ वाई उसने बुद्धिज़्म अपना लिया और एक शांति की मार्ग की ओर वो फिर चल पड़ा। तो व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस अशोकन एम्पायर का ये पूरा एक्सटेंशन है यहाँ पे, यानी कि अफ़गानिस्तान, ये तुम्हारा पाकिस्तान और ये पूरा होल इंडिया अप टू साउथ तक, यहाँ पे तक ये जो पूरा ब्लू रीजन है यही अशोकन एम्पायर का और यू कैन से मौर्यन एम्पायर का ये पूरा एक्सटेंशन था। व्हाट वी हैव टू डिस्कस, इसमें आपको पहला कहता है एक्सरसाइज में कि पहले तो आपको अशोकन एम्पायर का एक्सटेंशन शो करना है। तो ये पूरा जो ब्लू इंडिकेशन है ये पूरा अशोकन एम्पायर का एक्सटेंशन है। उसके बाद आपको बोलता है कि कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं। अशोका ने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें को लिखवाया, तो रॉक्स पत्थरों पे जो कुछ एडिक्ट्स कुछ चीज़ें लिखवाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखवाया। तो वो कहाँ कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं जो आपको शो करना है। तो पहला गिरनार हो गया। गिरनार अगर आप आ जाओगे तो गिरनार आपको गुजरात में है, ओवर यू कैन सी ओवर एयर दिस इज़ गिरनार, ओके। यहाँ पे एक रॉक एडिक्ट्स पाया गया अशोका का। देन आफ्टर आपको कहता है मास्की, फाइंड इट आउट वेयर इज़ मास्की। तो मास्की आप आ जाओ साउथ इंडिया में, दैट इज़ मुस्की जो है आपका, यही आपका मास्की है। तो ये ईजिली यू कैन लोकेट दिस। देन आफ्टर पेशावर आ जाओगे तो पेशावर आपका पाकिस्तान प्रोविंस में, यहाँ पे पेशावर है, ठीक है, यहाँ पे हेयर इज़ योर पेशावर। उसके बाद आ जाओगे तो धौली आपका कहाँ पे है, तो धौली आपका फिर कलिंग में आ जाओ, कलिंग के पास ये तुम्हारा हो गया धौली, इट इज़ इन ओडिशा, क्लियर। उसके बाद कमिंग टू थर्ड नंबर क्वेश्चन, पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है कि पिलर बना करके रॉक का हो सकता है, तो उस पिलर पे कुछ इन्फॉर्मेशन इनग्रेव्ड करवाना। तो वो पिलर एडिक्ट्स अशोका के देख लेते हैं हम लोग। तो पहला पिलर एडिक्ट जो आपको शो करना है डैट इज़ योर सारनाथ। कहाँ पे पहला एडिक्ट है पिलर एडिक्ट, डैट इज़ सारनाथ। फाइंड इट आउट वेयर इज सारनाथ इन दिस मैप, देन यू कैन सी दैट वेयर इज सारनाथ, जल्दी बताओ। सारनाथ इज़ इन यूपी, ओके। उसके बाद आते हैं वैशाली, यू कैन ईजिली लोकेट वैशाली कहाँ पे है सर, तो बिहार में आप लोकेट कर दोगे। उसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द फॉलोइंग: बैरट, टोपरा, मास्की,
प्रयाग, नासिक एंड मथुरा। तो ये सारे जो सिटीज़ हैं वो आपको लोकेट करना है। तो ईजिली यू कैन लोकेट सर बैरत कहाँ पे है, तो बैरत आपका यहाँ पे आ जाओ, मथुरा के जस्ट नीचे आपका बैरत है, उसके ऊपर मथुरा हो जाएगा यूपी में सर। उसके बाद एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस ऑफ अशोका। तो अशोका के 4 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस थे। पहला नॉर्थ में ऊपर आ जाओ, साउथ नीचे यहाँ तक, और फिर तुम्हारा ईस्ट में आ जाओ एंड देन आफ्टर वेस्ट। ठीक है, ये जो पूरा एक्सटेंशन है यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 में भी कवर अप हो जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू सॉल्व द map which is given in page number 55 and then after you have to send me on my WhatsApp. This is it for today's class. Thank you.